नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार की राजनीति ने आज एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी हां, 10वीं बार, और इसके साथ ही वह देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत, 243 में से 202 सीटें। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद संभाला। मोदी, शाह, नड्डा के साथ शपथ समारोह में बड़े नेताओं का जमवाड़ा। नए कैबिनेट में 126 मंत्री, 3 महिला और 1 मुस्लिम मंत्री शामिल। पटना के गांधी मैदान में आज हुआ वो भव्य और ऐतिहासिक क्षण जिसका बिहार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एनडीए की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के मंच पर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजनीतिक शक्ति एक विशाल प्रदर्शन देखने को मिली। समारोह में तालियों की गूंज और लोगों की उमंग दोनों चरम पर थे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए और एनडीए ने 202 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा किया। सबसे बड़ा प्रदर्शन भाजपा का 89 सीटें जीतकर वह अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी। जदयू ने 85 सीटें अपने नाम की। इसके अलावा एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 4 सीटें, और इन सभी ने मिलकर एक मजबूत और स्थिर सरकार के गठन की नींव रख दी। बात करें नीतीश कुमार की तो 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार आज 2025 में भी इस पद पर बने हुए हैं। सिर्फ 2014-15 के छोटे से अंतराल को छोड़ देते हुए लगभग 2 दशक से बिहार के राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा है। आज का शपथ ग्रहण समारोह इस बात का प्रतीक है कि जनता ने एक बार फिर अनुभवी नेतृत्व को अपना विश्वास दिया है। भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्होंने क्रमशः नेता और उपनेता चुना गया। अब दोनों मिलकर नीतीश सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। शपथ के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने नीतीश कुमार को एक अनुभवी प्रशासक बताया और कहा कि उनका सुशासन मॉडल कई वर्षों से बिहार को नई दिशा दे रहा है। मोदी ने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी शुभकामनाएं दी और लिखा कि दोनों नेता जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात कैबिनेट की। शपथ ग्रहण में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, एलजेपी यानी रामविलास के 2, हम के 1, आरएलएम के 1, यानी जाति, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का एक मजबूत फार्मूला पेश किया गया। इस बार नए कैबिनेट में महिलाओं की संख्या 3, लेसी सिंह जदयू, रमा निषाद भाजपा, श्रेयसी सिंह भाजपा। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव और लोकप्रियता की पहचान बनाई है। खासकर श्रेयसी सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग खिलाड़ी रह चुकी हैं, उनकी एंट्री हमेशा सुर्खियों में रहती है। बिहार की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक मुस्लिम मंत्री को भी कैबिनेट में शामिल किया। मोहम्मद जमा खान जो जदयू के विधायक हैं, उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उनकी साफ सुथरी छवि और विकास कार्यों की चर्चा अक्सर बिहार राजनीति में होती रहती है। शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान को किले जैसा सुरक्षित बना दिया गया था। पीएम की मौजूदगी के कारण सुरक्षा को बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। चारों ओर बैरिकेडिंग्स, पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती। इसके बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं था। मंच पर नेताओं की मौजूदगी एक संदेश दे रही थी कि बिहार में एक बार फिर दिल्ली और पटना के बीच राजनीतिक तालमेल गहराने वाला है। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार का सत्ता में आना कई मायनों में खास है। स्थिरता का संदेश। 2 दशकों से अधिक समय में नीतीश ने बिहार की राजनीति को अस्थिरता से स्थिरता तक लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनडीए की संयुक्त शक्ति इस बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन नेतृत्व जदयू के पास है। यह शक्ति संतुलन और आपसी भरोसे का संकेत देता है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यकों की भूमिका, 3 महिलाओं और 1 मुस्लिम मंत्री की एंट्री सरकार को एक सामाजिक संतुलन देती है। पावर इक्वेशन का संकेत, 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, यह बताती है कि भाजपा का प्रभाव सरकार में मौजूद रहेगा। 10वीं बार बने मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 26 मंत्री, 3 महिलाएं, 1 मुस्लिम चेहरा। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, ये बिहार की नई राजनीतिक दिशा का परिचय है। अब जिम्मेदारी बढ़ी है, विकास की गति बढ़े हैं, रोजगार पैदा हो, उद्योग आए, किसान मजबूत हो, कानून व्यवस्था सख्त हो और बिहार देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में शामिल हो। बिहार के लोग एक नई उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उपेंद्र यादव, आप देख रहे थे बिहार की राजनीति का नया अध्याय। फिर हाजिर होंगे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।